हे गाइस, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर अवश्य करें। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखता हूं कि रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा जो ये परमाणु है वह विभाज्य पार्टिकल्स है। सबसे पहला उन्होंने क्या बात बोल दिया कि परमाणु क्या है, तो विभाज्य। विभाज्य क्या है, तब विभाज्य पार्टिकल्स है। उन्होंने क्या बोल दिया सबसे पहला कि परमाणु क्या है, तो परमाणु विभाज्य पार्टिकल्स है। याद रखें मेरे भाई कि किनके अनुसार था, इनके अनुसार। आप बात सही है कि परमाणु जो है विभाज्य पार्टिकल्स भी होता भी है, यानी परमाणु को आप विभाजित कर सकता है। हम जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है, तो परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम एक साथ न्यूक्लियंस कह सकते हैं। याद रखें मेरे भाई, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियंस बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है अपनी रास्ता पर। हमने पहले लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाला लेक्चर में बताया है। यदि इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग अवश्य देखें, और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगा। हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। अगर सबसे पहला इन्होंने क्या कह दिया कि परमाणु क्या है, तो विभाज्य है। फिर उन्होंने कहा और सबसे पहले उन्होंने एक गोलाकार जो सोने के चादर है, टुकड़ा है, उनको लिया। क्या चीज की टुकड़ा लिया, क्या चीज के टुकड़ा लिया मेरे भाई, गोलाकार सोने का टुकड़ा लिया, चादर लिया उन्होंने। मतलब रदरफोर्ड ने गोलाकार सोने का चादर लिया। अगर मान लीजिए कि ये गोलाकार है, गोलाकार भाग है सोने के चादर, इसको हम क्या मान लिए मेरे भाई, तो इसको मान लिए हम सोने के चादर। क्या यह सोने के चादर या टुकड़ा, ये क्या है, गोलाकार भाग सोने के चादर या टुकड़ा है। अगर हम बात कर ले तो इन्होंने इस गोलाकार भाग से, सोने के चादर से बहुत सारे अल्फा किरण को गुजारा। बहुत सारे क्या गुजारा, अल्फा किरण को गुजारा। तो बहुत सारे निष्कर्ष निकला। देखते हैं कौन कौन निष्कर्ष निकला। तो गुजारे कैसे, तो सबसे पहले उन्होंने इस प्रकार से गुजारे। तो कैसे कैसे हुआ, अल्फा किरण। तो सबसे पहले इसे गुजार दिए अल्फा किरण। तो बहुत सारे ऐसा अल्फा किरण था, बहुत सारे ऐसा अल्फा किरण था जो परमाणु के डायरेक्ट, मतलब परमाणु ये सोने के चादर से डायरेक्ट सीधा पार कर गया। कुछ ऐसे, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे ऐसा अल्फा किरण था जो, बहुत सारे ऐसा अल्फा किरण था जो इस सोने के चादर से डायरेक्ट, यानी इस परमाणु से डायरेक्ट सीधे पार कर गए, रुके नहीं, यानी रुके नहीं। डायरेक्ट अल्फा जो किरण था वो डायरेक्ट क्या कर गया, पार कर गया। डायरेक्ट क्या हो गया मेरे भाई, तो डायरेक्ट पार कर गया। कुछ अल्फा किरण क्या हो गया, पार कर गया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ, इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है, इस परमाणु का जो अधिकांश भाग है वह खोखला है, खाली है, जिसके कारण से अल्फा किरण हम गुजार रहे हैं तो डायरेक्ट सीधे पार कर जा रहा है। इस परमाणु से क्या हो रहा है, सीधे डायरेक्ट सीधे पार कर जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है मेरे भाई, खाली है, यानी खोखला है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और भी अल्फा किरण गुजारा, और भी अल्फा किरण गुजारा, और भी क्या किया मेरे भाई, तो उन्होंने और भी अल्फा किरण गुजारा। और देखा क्या उन्होंने और अल्फा किरण गुजारा और देखा कि कुछ अल्फा किरण जो है अपनी मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गए। मतलब ये ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ऐसे अपनी मार्ग को बदल दिए, अपनी रास्ता को क्या बदल दिया। ये जो अल्फा किरण था जाता रहा था ही परमाणु से होकर, लेकिन अपनी रास्ता को चेंज कर लिया। अपनी रास्ता को क्या कर लिया मेरे भाई,
तो ये जो है अपनी रास्ता को चेंज कर लिया। तो जब रास्ता को चेंज कर लिया तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इस जगह पर परमाणु के बीच वाला भाग में कोई धन आवेश है। कोई क्या है? धन आवेश है। तो मतलब अल्फा किरण तो गुजार ही रहे थे। कौन गुजार रहे थे? रदरफोर्ड गुजार रहे थे। कौन सा किरण गुजार रहे थे? अल्फा किरण। तो यहां से बात यह स्पष्ट हुआ कि कुछ अल्फा किरण जा रहे थे अपने मार्ग से, विचलित हो गए, अपने मार्ग से हट गए। ये वाला इधर हट गया, ये वाला इधर हट गया। अपने मार्ग से जब विचलित हो गए तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसका मतलब परमाणु में कुछ धन आवेश जो है, धन आवेश पदार्थ है, कोई पार्टिकल्स है, धन है जो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव, जो धन आवेश है। और इससे यह पता चला कि ये धन आवेश है क्योंकि ये रास्ता को चेंज कर लिए। और कुछ ऐसे भी अल्फा किरण था जो डायरेक्ट गया और मुड़ गया। तो इससे यह पता चला कि इसके बीच वाला भाग में नाभिक है। क्या है मेरे भाई? मतलब कुछ अल्फा किरण ऐसे था जो गया था, डायरेक्ट वो पार नहीं किया, डायरेक्ट पार भी नहीं किया, गया सीधे डायरेक्ट ऐसे, और फिर अपना ही रास्ता पर वापस मुड़ गया। इससे यह पता चला कि परमाणु के बीच में नाभिक है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने किसका खोज कर दिया? नाभिक का खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया? नाभिक के। सबसे पहले उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है, क्योंकि जो अधिकांश जो अल्फा किरण था वह डायरेक्ट इस परमाणु से पार कर गए, और कुछ ऐसे भी अल्फा किरण था जो डायरेक्ट पार न करके अपनी रास्ता से क्या हो गए? विचलित हो गए, मुड़ गए। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि इसमें धन आवेश कोई पदार्थ है, कोई कण है, कोई पार्टिकल्स है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ। और फिर बीचों बीच से होकर एक अल्फा किरण को गुजारा गया, तो वो अपनी मार्ग से फिर उसी मार्ग से वापस लौट गए उसी रास्ता पर। तो इससे यह इस प्रकार उन्होंने यह उसको जो वापस लौट गया बीची मार्ग से, तो इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई धन आवेश उसको मान लिया, पॉजिटिव पार्टिकल्स है, जिसके कारण पॉजिटिव, ये भी अल्फा भी पॉजिटिव गया, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा तो कभी भी अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। क्या वो ऐसा होता है कि लड़का लड़का में अट्रैक्शन होता है? नहीं होती है। मतलब लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है, मतलब प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये भी प्लस था और अल्फा भी गया, प्लस से टकराया, बस तो नहीं हुआ तो उधर से बिलगा दिया, वो भी पावरफुल था, ये भी पावरफुल था। मतलब इससे ज्यादा वो पावरफुल था, उसको क्या कर दिया? उसी मार्ग से लौटा दिया। तो इस प्रकार से बीच वाले भाग के जो नाम है रदरफोर्ड ने नाभिक रख दिया। इस वाले भाग को क्या कह दिया रदरफोर्ड ने? ये जो भाग था इसको नाभिक कह दिया। किसने नाभिक कह दिया? तो रदरफोर्ड ने नाभिक कह दिया। याद रखें, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज कर दिया। इस प्रकार से ये सारा के सारा इसका निष्कर्ष निकला। क्या निकला मेरे भाई? निष्कर्ष निकला। तो फिर चलते हैं आगे। आई होप इसको समझ गए होगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक मरतबा और पीछे बैक करें वीडियो को और देखें ध्यान से, समझ में अवश्य आएगी। अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया? नाभिक हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया? नाभिक का खोज कर दिया। और इन्होंने तो नाभिक का खोज कर दिया। किसने? रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया, मतलब तरबूज के बीज के समझ के। इन्होंने इस नाभिक को खोज कर दिया। किसने? रदरफोर्ड ने। और फिर उसके बाद कुछ वैज्ञानिक को लगा कि नाभिक के अंदर जो है और कुछ होगा। तो उसके बाद आया दूसरा वैज्ञानिक और इसमें इसको खोद कर देखा दूसरा वैज्ञानिक, मतलब इसको खन के देखा, मतलब खाना। तो इसमें उसको दूसरा वैज्ञानिक को मिल गया प्रोटॉन। क्या मिल गया? प्रोटॉन। तो वो वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रोटॉन की जो खोज किया वो गोल्डस्टीन थे। तो इसने जो प्रोटॉन की जो खोज कर दिया, इस नाभिके में से निकाल दिया प्रोटॉन। किसने निकाल दिया? तो वो जो प्रोटॉन है वो गोल्डस्टीन साहब ने निकाल दिया। तो इस नाभिक में से प्रोटॉन की खोज किसने कर दिया? प्रोटॉन की जो खोज है वह गोल्डस्टीन ने कर दिया। किसने कर दिया?
गोल्ड एस्टीन ने कर दिया। क्या किसने कर दिया मेरे भाई? गोल्ड एस्टीन ने कर दिया। और फिर उसके बाद इस इसको भी कमी रह गया, इसमें भी क्या रह गया? कमी रह गया। मतलब इसको कमी के दूर करने के लिए गोल्ड स्टीन है, अब गोल्ड स्टीन के में भी कमी रह गया तो उसको दूर करने के लिए मतलब जेम्स चैडविक आ गए। मतलब इन्होंने गया खोद के, मतलब गोल्ड स्टीन गया नाभि के अंदर ऐसे खोदा तो इसको पता चला कि इसमें प्रोटॉन भी है। फिर ये चीज इसको छोड़ दिया इसमें कि नाभि के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, तो ये छोड़ दिया न्यूट्रॉन। तब फिर दूसरा वैज्ञानिक आया जेम्स चैडविक, और फिर खोजा ना रे गोल्ड स्टीन तूने कुछ गलती किया था, इसमें और भी कुछ है। और उन्होंने खोद का और अंदर देखा तो पता चला कि रे में तो न्यूट्रॉन भी है। तो इस प्रकार से और भी खोद कर देखा तो जो न्यूट्रॉन है वह न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दिया? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कर दी है। किसने किए मेरे भाई? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, याद रखिए मेरे भाई, जेम्स चैडविक ने कर दिया किसका खोज? न्यूट्रॉन की खोज। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, नाभिक का खोज रदरफोर्ड, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कर दिया। इस प्रकार से ये मतलब परमाणु का जो कहानी था समाप्त हो गया। फिर इसके बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम, बोरबरी का परमाणु मॉडल, यानी बोरबरी का परमाणु नियम क्या होता है, उसको समझाने से पहले हम इसको मिटा करके थोड़ा सा और बताते हैं। इसके आगे इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट बनाए, जो हमने बोला उसको याद रखें, यही पूछा जाता है एग्जाम में। रदरफोर्ड का तो परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अगर हम बात करते हैं आगे, तो परमाणु कुछ यू आकार का होता है कि नहीं मेरे भाई? अगर इसके अंदर नाभिक भी होता है, क्या होता है? नाभिक होता है। तो इसमें जो नाभिक की त्रिज्या होता है, नाभिक की मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को, नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? तो नाभिक की जो त्रिज्या है वह होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। याद रखे। कहेगा क्या कि ये तो नाभिक के त्रिज्या हो गया मेरे भाई। किसका त्रिज्या हो गया? नाभिक का। अब बताइए कि परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? ये तो नाभिक की त्रिज्या हो गया, और टोटल यहां से यहां तक इस परमाणु की त्रिज्या क्या होगा? तो परमाणु की त्रिज्या जो है वह हो जाता है 10⁻⁻5 मीटर। क्या हो जाता है मेरे भाई? 5 मीटर नहीं, 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है मेरे भाई? यानी नाभिक का जो त्रिज्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या हो गया 10। ये क्या है? नाभिक। यहां से यहां तक नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर। और इसी को बोलते हैं एक फेमटो। क्या बोलते हैं? इसी को आप बोल सकते हैं एक फेमटो। इसको बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रम। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? 1 एंगस्ट्रम बोल सकते हैं। किसको? 10⁻⁻10 मीटर को। मतलब परमाणु की त्रिज्या क्या हो गया? यहां से यहां तक परमाणु की त्रिज्या हो गया 10⁻⁻10 मीटर, और इसकी त्रिज्या हो गया -10⁻⁻15 मीटर। इसी को 1 फेमटो बोलते हैं। अगर कहे कि दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, दोनों के बीच क्या तो अंतर होगा, मतलब अंतर कहने का मतलब इसमें से इसको घटा लीजिए, पता चल जाएगा। घटाइएगा तो क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या या नाभिक एवं किसका? नाभिक एवं परमाणु की त्रिज्या के बीच अंतर, की त्रिज्या के बीच अंतर कितना का अंतर है?
तो आप घटाइएगा तो कितना का अंतर देखिएगा मेरे भाई, तो आप घटा कर देख लीजिए, 10 के पावर -15 मीटर है और यहाँ 10 के पावर -10 मीटर है, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से इसको आप घटाइएगा, बड़का में से ये देखिए, पावर में जितना माइनस में कम होता है ना, उतना ही जितना माइनस में कम होगा वो, ये देखिए ये क्या है, 10 के पावर माइनस कितना है 10 मीटर, तो ये हो गया बड़का, और ई जो है 10 के पावर -15 मीटर, ई छोटका हो गया, लेकिन देखने में लग रहा है यही बड़का आई छोटका, लेकिन पावर में माइनस में जो छोट होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोट होता है, याद रखें। तो 10 के पावर -10 मीटर में से 10 के पावर -15 मीटर को आप घटाइएगा, तब बचेगा कितना, तब बचेगा 10 के पावर 5 मीटर। क्या बचेगा मेरे भाई, 10 के पावर 5 मीटर, मतलब नाभिक एवं परमाणु की त्रिज्या के बीच का अंतर कितना होता है, 10 के पावर 5 मीटर। एक कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बता दिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।